नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार पैनल में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक रिक्रूटमेंट अपडेट जो कि RLDA के द्वारा जारी किया गया है। RLDA क्या है? रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट के बारे में जानने से पहले कब एग्ज़ाम होगी, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सब जानने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि RLDA क्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं गूगल पर आप लिखेंगे RLDA, तो यहाँ पर ये वेबसाइट खुल जाती है। आर एल डी ए की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। देखिए दोस्तों, RLDA रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेल भूमि विकास प्राधिकरण। दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है। दोस्तों, RLDA एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, विकास प्राधिकरण है, जो कि जिसका काम है रेलवे की जितनी भी अनयूज्ड जो जगह, जो भूमि जो पड़ी हुई है, उसको कैसे यूज किया जाए, उसमें कैसे डेवलपमेंट किया जाए, तो ये जिम्मेदारी रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई है। दोस्तों, आप देख सकते हैं किसी भी स्टेशन पर आप जाते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं आप आसपास रेलवे की बहुत सारी ज़मीनें, बहुत सारी खाली ज़मीन पड़ी हुई होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी दी है कि उस लैंड को किस प्रकार से यूज़ किया जाए। तो दोस्तों, जो ये RLDA जो प्राधिकरण है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये उस खाली जगह को, रेलवे की खाली जगह को यूटिलाइज़ करता है, वहाँ पर मॉल बनाता है, वहाँ पर कॉलोनीज़ डेवलप करता है, वहाँ पर मार्केट बनाता है। यानी इसका टोटल जो काम है वो है रेलवे की लैंड को डेवलप करना। दोस्तों, इसके साथ साथ इसके काम हैं जितने भी जो रेलवे के स्टेशन होते हैं उनका मॉडिफिकेशन करना, रीडेवलपमेंट करना। दोस्तों, आपने अभी न्यूज़ में सुना भी होगा कि जो RLDA रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलपमेंट करने जा रहा है, और बहुत ही बड़ा शानदार प्रोजेक्ट उसका है, जो कि 2024 में जिसकी ईयर ऑफ कंप्लीशन 2024 है। दोस्तों, अब देखते हैं हम रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, 23/11 यानी 23 नवंबर 2021 को RLDA ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के 45 पदों पर भर्ती के लिए ये नोटिस जारी किया था। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नॉमेनक्लेचर। तो ये जो नॉमेनक्लेचर ऑफ द पोस्ट और स्टेशन वाइज रिक्रूटमेंट, दोस्तों, ये जो RLDA के द्वारा असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल कॉन्ट्रैक्ट लेकिन के 45 पदों पर भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों, यहाँ पर टेंटेटिव जो स्टेशन आपकी पोस्ट कहाँ कहाँ पर दी जा सकती हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में किसी भी रेलवे स्टेशन पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी हैं, ये 45 पोस्ट जो हैं वो रेगुलर ना हो गए, ये हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। यहाँ पर देख सकते हैं, इंगेजमेंट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड नॉट ऑन रेगुलर बेसिस इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो दोस्तों, RLDA ने, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल के 45 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों, इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है, क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं, क्लोजिंग डेट है 23 दिसंबर 2021, यानी 23 दिसंबर 2021 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से इसका फॉर्म भरा जाएगा। दोस्तों, इसका फॉर्म जो है यहाँ पर दिया हुआ है, अभी हम इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एक्सपीरियंस, एम्बुलेंस क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, इसकी क्या सैलरी मिलेगी। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो पद है, उसके लिए बेसिक पे है 35,000 रुपये, और इसमें साथ में कुछ पर्क्स भी होते हैं, कुछ अलाउंसेस भी होते हैं। दोस्तों, आपको मोबाइल कॉल करने के लिए भी 700 रुपये पर मंथ दिया जाता है। यानी टोटल यदि मिला के देखें तो टोटल आपको पर मंथ 54,600 रुपये इसमें सैलरी दी जाएगी। दोस्तों, इसकी क्वालिफ़िकेशन यदि देखी जाए तो इसकी क्वालिफ़िकेशन है फुल टाइम BE या BTech, यानी सिविल इंजीनियरिंग में BE BTech होना ज़रूरी है, जो भी मिनिमम 60% आपका उसमें मार्क्स होने चाहिए। और दोस्तों, फ्रॉम ए UGC AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपने BE BTech 60% मार्क्स के साथ पास किया हो। कंपलसरी क्या है दोस्तों, तो कंपलसरी है एप्लीकेंट शुड है वैलिड गेट स्कोर। तो दोस्तों, आपको BE BTech 60% के साथ साथ आपके पास एक गेट स्कोर भी होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर भी सिविल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। एज लिमिट की यदि बात करें दोस्तों, तो एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों RLDA के द्वारा एज लिमिट रखी गई है
आरएलडीए के द्वारा जो एज लिमिट रखी गई है वो है दोस्तों, यानी जो क्लोजिंग डेट जो आवेदन की है, आप अप्लाई करने की जो क्लोजिंग डेट है वो है 23 दिसंबर 2021। तो 23 दिसंबर 2021 तक आप मिनिमम 21 साल के हो जाने चाहिए और 23 दिसंबर 2021 तक आप मैक्सिमम 28 साल के हो सकते हैं। यानी दोस्तों जो इसकी जो एज क्राइटेरिया है वो है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 28 ईयर्स। दोस्तों यहाँ पर एक और बात, एक और रिमार्क्स में एक और दिया गया है कि दोस्तों यदि कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड एमटेक एमई इन सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, लेकिन उनके पास वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए, यानी एमई एमटेक जिन्होंने किया है वो भी ये आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास भी गेट स्कोर, एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड्स। देखिए दोस्तों, कैंडिडेट शुड बी इन साउंड हेल्थ, यानी कैंडिडेट जो है अच्छी हेल्थ होनी चाहिए उसकी। नो रिलैक्सेशन हेल्थ स्टैंडर्ड्स विल बी अलाउड। और दोस्तों आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा एज पर स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड बाई आरएलडीए एट देयर ऑन कॉस्ट। आरएलडीए के द्वारा जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, जो भी मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट आपको एक देना पड़ेगा फ्रॉम द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और या तो जो आरएलडीए के द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ, जहाँ जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रिसाइड कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की यदि बात करें तो दोस्तों आरएलडीए के जो असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो पोस्ट है उस पर दी ओनली पैरामीटर फॉर सिलेक्शन इज वैलिड गेट परसेंटाइल फॉर सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स कोड CE ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट। यानी दोस्तों जो भी आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर ना कोई एग्ज़ाम होगा ना कोई इंटरव्यू होगा, यहाँ पर जो भी सिलेक्शन है वो गेट के परसेंटाइल पर होगा। सिविल इंजीनियरिंग का जो गेट स्कोर होगा उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। इन केस दी वैलिड गेट परसेंटाइल ऑफ 2 कैंडिडेट सेम, यदि गेट स्कोर यदि 2 कैंडिडेट्स का यदि सेम है तो जिसकी एज ज़्यादा होगी, यानी एज वाइज जो सीनियर होगा उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा सिलेक्शन में और एज वेल एज चॉइस ऑफ पोस्टिंग में भी। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन का ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पर ना तो कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और ना ही कोई इंटरव्यू होगा, सिर्फ आपके गेट स्कोर पर सिलेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों बाकी और ये टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं। आपको श्योरिटी बॉन्ड भी भरना होगा 50,000 रुपये का कि टू सर्व दी अथॉरिटी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि आपको कम से कम 1 साल के लिए तो आपको वहाँ पे सर्विस देनी ही होगी। इसके लिए आपको 50,000 रुपये का एक बॉन्ड भी भरना होगा। दोस्तों यहाँ पर और भी काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन आरएलडीए विल बी एलिजिबल फॉर ए लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ अप टू 25 लाख। तो दोस्तों 25 लाख का आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा और 5 लाख का आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो दोस्तों और भी इसके अलावा आपको काफ़ी सारी इसमें सुविधाएं दी जाती हैं। 5,000 रुपये इसमें मोबाइल के लिए दिए जाते हैं। यहाँ ये भी देख सकते हैं दोस्तों, 5,000 रुपये आपको मोबाइल के लिए दिए जाएंगे और 700 रुपये पर मंथ आपको जो मोबाइल कॉलिंग होता है उसके लिए भी दिए जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हैं 2 दिन की यहाँ पर आपको EL मिलेगी पर मंथ। 2 days EL विल बी एडमिसिबल फॉर ईच कम्प्लीटेड मंथ ऑफ एंगेजमेंट। तो दोस्तों हर महीने आपको 2 दिन की EL मिलेगी, जो कि यदि आप वो EL यदि आप कंज्यूम नहीं करते हैं तो वो धीरे धीरे ऐड होती जाती हैं और साल भर में आपको 24 EL मिल जाती हैं। लेकिन उनको यदि आप यूज़ नहीं करते हैं तो वो EL इन क्रेडिट सेल भी इनके, यदि आप छुट्टी नहीं लेते हैं तो उनके बदले में आप कैश भी ले सकते हैं एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। और दोस्तों इसके अलावा आपको 6 दिन की कैजुअल लीव CL मिलती हैं 1 साल में। यदि आप उन CL को यदि आप यूज़ करते हो तो ठीक है, यूज़ नहीं करते हैं तो वो 31 दिसंबर को आपको लैप्स भी हो जाएंगे, यानी कि उनका कोई आगे फ़ायदा नहीं है, वो कैरी ओवर नहीं होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि RLDA रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल के 45 पदों पर यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया है। अब ये कैसे आवेदन किया जाए, इसका हम अप्लाई कैसे करें? तो दोस्तों यहाँ पर कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ऑनलाइन कोई अप्लाई होगा नहीं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एप्लीकेशन कैसे किया जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अप्लाई किस प्रकार से किया जाए, एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो दोस्तों आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको
इस मेल आईडी पर यहाँ पर आप देख सकते हैं psecontact@gmail.com पर इस फॉर्म को फिलअप करके आपको सेंड करना पड़ेगा। और जो सेंड करने की जो लास्ट डेट है वो है 23 दिसंबर 2021, यानी 23 दिसंबर 2000। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई में आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशंस यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेंट्स शुड इंश्योर दैट दिस सेटिस्फाई ऑल दी नेसेसरी कंडीशंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोजीशन। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक जो फॉर्म दिया गया है उस फॉर्म को सारा जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलअप करके आप इसको ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं psecontact@gmail.com। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आपको मेल करना है वो 23 दिसंबर 2021 से पहले आपको मेल करना है। तो दोस्तों ये जो अथॉरिटी है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बहुत ही अच्छी, इसमें एक अच्छे प्रोजेक्ट इसमें आपको करने को मिलते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के हार्डकोर जो प्रोजेक्ट होते हैं वो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा किए जाते हैं, जैसे प्लानिंग का काम, जैसे कॉलोनी डेवलपमेंट, मॉल का कंस्ट्रक्शन, मॉल के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो भी आपको करने को मिलेंगे। जो रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होता है वो भी आपको करने को मिलेगा। यानी बहुत ही अच्छी जो सिविल इंजीनियरिंग का जो काम होता है वो रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। तो ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आप हमारे चैनल रोजगार पैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी नई वैकेंसी आती हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।